बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मुल्क में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मबैन उज़ैर बलोच के केस को लेकर एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है। पहले जहां वफाकी वज़ीर ने GIT रिपोर्ट पब्लिक की, तो वहीं अली ज़ैदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उज़ैर बलोच के करीबी साथी का इंटरव्यू जारी कर दिया। इंटरव्यू के सामने आते ही पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमती पार्टी पर इल्ज़ामात दागने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जहां दोनों पार्टीज इस वक्त उज़ैर बलोच के केस पर आमने सामने हैं, तो वहीं आज उज़ैर बलोच केस ने एक नया मोड़ जो है वो इख्तियार कर लिया है। उज़ैर बलोच ने अदालत में पेश होकर ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या उज़ैर बलोच ने अब किसी नए राज से पर्दा हटा दिया है? आखिर ये सब माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ये मामला तब शुरू हुआ जब आज से कुछ रोज़ कबल सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच समेत दीगर केसेस की GIT रिपोर्ट जारी की। हुकूमती वज़ीर ने सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, और इन्होंने जवाब में अपने सोशल मीडिया पर उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट की एक और कापी जो है वो जारी की, जो कि इनके पास इससे पहले से ही मौजूद थी। इस रिपोर्ट के जारी करने के बाद अली ज़ैदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि वो इस पर सोमोटो एक्शन लें। जबकि इसके बाद कल वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच के करीबी साथी का एक इंटरव्यू जो है वो जारी किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान ने अपने इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से लेकर नीचे तक तमाम काली भेड़ों के करतूतों से पर्दा हटा दिया है। जबकि इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी मैदान में आते हुए बताया कि उज़ैर बलोच के करीबी साथी ने यह भी कहा कि इमरान खान के कराची के जलसों को कामयाब करवाने में भी उज़ैर बलोच का एक बड़ा जो है वो हाथ है। उज़ैर बलोच के करीबी साथी ने दावा किया कि कराची में इमरान खान दाखिल भी नहीं हो सकते थे अगर उज़ैर बलोच इनका साथ ना देता। अब दोस्तों, इस वक्त ये मामला दोनों पार्टियों के दरमियान एक नई जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है और दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन जहां एक जानिब दोनों पार्टियां इस मामले पर आमने सामने हैं, वहीं दूसरी जानिब खुद उज़ैर बलोच ने अदालत के सामने पेश होकर मामले का रुख ही बदल दिया है। अब ज़राए के मुताबिक लियारी गैंगवार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर बलोच, शाहजहां बलोच और दीगर मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। उज़ैर बलोच का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने समाअत के दौरान उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया कि क्या आपने जुर्म किया है, आप पर फ़र्द जुर्म आयद करें, जिस पर उज़ैर बलोच ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इकबाली 164 का बयान कलम बंद करवाया है। इस पर उज़ैर बलोच ने अदालत में बयान दिया कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान केस के हिस्सा बनाने की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया कि क्या आपके एतराफ़ी बयान की कापी केस का हिस्सा बना दें। अदालती इस्तफसार पर उज़ैर बलोच ने कहा कि मेरा कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। फाजिल जज ने उज़ैर बलोच से मुकालमे के दौरान कहा कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, जिस पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे कि कोई ट्रायल नहीं हुआ। अदालत ने यासिर पठान, साकिब बॉक्सर, जवाद लंगड़ा, हमीद उर्फ लाला औरंगी, शाहिद मिक्स पति, शराज कामरेड, जाहिद लाडला, आसिफ मिठल, फैसल पठान, उस्ताद ताजू और शबीर अहमद को इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया। अदालत ने 25 जुलाई को पुलिस मुकाबले में हलाक बाबा लाडला से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान पर आइंदा समाअत पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ताजर के अगवा बराए तावान और कत्ल के मुकदमे में लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच पर फ़र्द जुर्म आयद की थी। लेकिन दूसरी जानिब मुल्ज़म जो है उसने जुर्म से इनकार कर दिया है। उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर और हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान फाजिल जज ने मुजरम को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फ़र्द जुर्म के मुताबिक उज़ैर बलोच पर
अब्दुल-समद के अगवा बराए तवान और कत्ल का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने 10 लाख रुपए तवान तलब किया और 70,000 रुपए लेने के बावजूद मुगवी को कत्ल किया, जिसने इस्तफसार किया कि क्या आप जुर्म कबूल करते हैं। कटहरे में मौजूद उज़ैर बलोच ने नफ़ी में सर हिलाकर जुर्म से इनकार कर दिया। तरीन राय के मुताबिक अदालत ने मुलजिम के इनकार पर IO और गवाहों को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम की पेशी के मौका पर सेंट्रल जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। मज़कूरा मुकदमे में उज़ैर बलोच का भाई ज़ुबैर बलोच और इसके दीगर साथी वो गिरफ्तार हैं और दीगर इसके अलावा जो मुलजमान हैं उन पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। यहाँ आपको वादा करते चलें कि उज़ैर बलोच को 30 जनवरी 2016 में रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो उज़ैर बलोच इलाके से फरार हो गया था। उज़ैर बलोच से तहकीकात के लिए 6 अफसरों पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दी गई थी। मिलिट्री कोर्ट ने भी अप्रैल 2020 में उज़ैर बलोच को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उज़ैर बलोच को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा चंद रोज़ कबल सामने आने वाली 36 सफ़ात की JIT इंक्वायरी रिपोर्ट वो सामने आई थी, जिसमें लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच ने इतराफ़ किया है कि इसने बाबा लाडला और जब्बार लंगड़ा के ज़रिए रज़ाक कमांडो के भाई को 2010 में कत्ल कराया था। उज़ैर बलोच ने कराची की शेर शाह कबाड़ी मार्केट में लिसानी बुनियादों पर कत्ल और जब्बार लंगड़ा के ज़रिए शेर शाह कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को कत्ल कराने का भी इतराफ़ किया है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि इसने शेर शाह कबाड़ी मार्केट में कत्ले-आम मुखालिफ सियासी जमात को भत्ता देने के शुबे पर किया। उज़ैर बलोच ने इतराफ़ किया है कि इसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए मार्च 2013 में अरशद पप्पू को कत्ल कराया। इसका मज़ीद कहना है कि पुलिस अफसरान और गैंगस्टर की मदद से इसने अरशद पप्पू को कत्ल कराया था। अच्छा, मज़ीद ये मुलजिम कहता है कि अरशद पप्पू के कत्ल में कई पुलिस इंस्पेक्टर की मदद की थी, जबकि अरशद पप्पू को अगवा करने के लिए पुलिस मोबाइल का बंदोबस्त इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच ने किया था। अब दोस्तों, जहां एक जानिब JIT के सामने उज़ैर बलोच ने तमाम राजों से पर्दा हटाते हुए सब कुछ वो वाज़ा कर दिया था, तो वहीं खुद उज़ैर बलोच ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मानने से ही इनकार कर दिया है। ये बात सब ही जानते हैं कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का पाला हुआ गुंडा था और जब पीपल्स पार्टी खतरे में पड़ी तो इसने उज़ैर बलोच से ही मुंह फेर लिया। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि बेशक उज़ैर बलोच कुछ माने या ना माने, इसके खिलाफ इतने सबूत और गवाह मौजूद हैं कि जो कि इसको सज़ा दिलवाने में मददगार साबित होंगे। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि अगली समाअत पर उज़ैर बलोच के खिलाफ सामने आने वाले गवाह क्या बयान देते हैं और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी पर और कौन सा नया वो बम गिरता है। दूसरी जानिब आज से 2 रोज़ कबल कराची में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस की समाअत के दौरान उज़ैर बलोच की अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त वो मंजूर कर ली थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद को पेश किया गया। इस मौके पर अदालत ने उज़ैर बलोच के अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त वो मंजूर कर ली, जिसके बाद उज़ैर बलोच की अपने अहले खाना से मुलाकात 15 से 20 मिनट तक जारी रही, जबकि इस केस में इस्तगासा के गवाह ने बयान कलम बंद कराने के लिए मोहलत तलब कर ली, जिसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा के मुताबिक मुलजमान ने 2 एहलकारों एजाज और नासिर को अगवा के बाद कत्ल किया था। मुलजमान ने मकतूलैन की मसकशुदा लाशें मेवा शाह कब्रिस्तान में फेंक दी थी। मुलजम के खिलाफ पाक कॉलोनी थाने में दोहरे कत्ल केस का मुकदमा वो दर्ज है। दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से दीगर क्या इंकिशाफात हैं वो सामने आते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त वही बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।